तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपकी सारी क्लासेस चलने वाली है आपके एग्ज़ाम तक। और आपका ये प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें मैं आपको वेब ब्राउज़र बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। वेब ब्राउज़र, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न आपको सारे को अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। टारगेट हमारा 10 आउट ऑफ 10 है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ वेब ब्राउज़र हैं जिनमें आपके क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं और कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास, ताकि आप इनको डेली देख सकें, इनके बारे में आप जान सकें कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं। फायरफॉक्स हो गया एक, जैसे कि एक फायरफॉक्स हो गया, ये वेब ब्राउज़र है। ये गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र हो गया। गूगल एक सर्च इंजन होता है, गूगल क्रोम ये वेब ब्राउज़र होता है। ओपरा मिनी ओपरा ये वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्रेव और टॉर ब्राउज़र, मोसैक, ये मेन ऐसे वेब ब्राउज़र हैं जो आपको बहुत बार अपने एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इन वेब ब्राउज़र्स को आप मैं तो कह रहा हूँ आप इनको रट लीजिएगा, क्योंकि ये वेब ब्राउज़र अगर कोई क्वेश्चन आया तो इनमें से ही आएगा कि कौन सा वेब ब्राउज़र है और इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं। ये भी वेब ब्राउज़र हैं, ये देखिए बोल्ट हो गया और यूसी ब्राउज़र हो गया। इनमें से बहुत सारे ब्राउज़र तो आप खुद यूज़ भी करते होंगे। सी मंकी हो गया और एक और था इसमें जो आपके एग्ज़ाम में आता है, ये AOL एक्सप्लोरर। एक ये फ्लॉक को भी कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में पता नहीं कहीं से कुछ भी उठ के आ जाता है। ऊपर से एसएससी और ले रही है एग्ज़ाम, है ना। और ये आ गया आपके सर्च इंजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, बाइडू भी, डकडकगो भी, गूगल सर्च हो गया। तो ask.com एक सर्च इंजन है और इसमें तो यही इम्पोर्टेंट है, इनके इसके अलावा और ज़्यादा बाहर से कोई आता नहीं है। येंडेक्स एक ही हो गया। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और इनको आप अपनी या तो कॉपी में लिख के रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ताकि इनको आप देख सकें। और एग्ज़ाम से पहले इनको आप हो सके तो रट्टा मार लीजिए कौन से सर्च इंजन और कौन से वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है ईमेल से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स सेपरेट्स टू पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या होती है? जैसे आप कोई अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं तो आप उसमें मान लीजिए जैसे आपका नाम अनिल है तो आप डालेंगे ANIL अनिल, फिर आप डालेंगे @ फिर आप डालेंगे gmail.com, ठीक है। तो आपके डोमेन नेम और जो डोमेन नेम से बाद में जो आपका ये आता है @ ये आपके बीच में जो है 2 पार्ट्स में आपकी जीमेल को सेपरेट करता है। तो यानी कि आपका आंसर हो गया C, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये कोई भी मैंने अपनी तरफ से नहीं रखा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फॉन्ट स्टाइल इन वर्ड। वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अब बोल्ड है, बोल्ड कैसा होता है? ये एक फॉन्ट स्टाइल होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डार्क कर दिया ज़्यादा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ना B, तो ये B जो है ये बोल्ड हो गया, ज़्यादा कितना हैवी हो रहा है ये आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और इटैलिक में क्या होता है? इटैलिक में आप जैसे B लिखेंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा।
इटैलिक में। और अंडरलाइन में क्या होता है कि जो आपने लिखा है उसका नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो ये तो सारे के सारे आपके हो गए एक फ़ॉन्ट टाइप में। स्ट्राइक थ्रू जो होता है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि एक फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं होता। ये एक्चुअली क्या होता है कि आप कोई लेटर या कोई पैसेज लिखते हैं, उसमें आपने मान लीजिए कोई स्पेलिंग गलत कर दी, या आपको लग रहा है कि आपने कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे एक्सपर्ट लिखा हुआ है, अब आपको लग रहा है ये यहाँ पे ये वर्ड मुझे लिखना है या नहीं लिखना है। आप एक इसके ऊपर जो है ना लाइन आ जाएगी, कोई भी जो वो लिखा हुआ है सेंटेंस लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। इसका मतलब हो गया स्ट्राइक थ्रू, कि भाई इसको आप एक बारी दोबारा चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है एक फ़ॉन्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें पूछ रहा है एसरैम की फुल फॉर्म। एसरैम की व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसरैम। एसरैम ये होती है एसरैम, ये होती है डी रैम। मैं काम करूँगा, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए एक रैम का टॉपिक ले आऊँ जिसमें आपको समझा दूँ कि स्टैटिक रैम जो होती है वो क्या काम करती है और डायनेमिक रैम जो होती है वो क्या काम करती है। इसका आंसर तो होगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस का मतलब होता है स्टैटिक। स्टैटिक ये पहले यूज़ होती थी, आज की डेट में डायनेमिक यूज़ होती हैं, जो कि बहुत एडवांस होती है, फास्ट होती है। इसके ऊपर मैं पूरा एक टॉपिक ले आऊँगा, फ़िलहाल आप इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। मतलब कि जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको करने के लिए इनमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होता है। डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पेज या स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो होती है ये आपकी एक्सेल से रिलेटेड होती है, और एक्सेल के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी आपके अर्थमेटिक जो आपका काम होता है वो सारा का सारा स्प्रेडशीट एक्सेल के अंदर होता है। डेटाबेस के अंदर आप सिर्फ अपने डेटा को एंटर करते हो, आपका जितना भी डेटा होता है आप उसको सिर्फ एंटर करके उसके अंदर सेव करते हो। डॉक्यूमेंट प्रोसेस के अंदर एमएस वर्ड आ जाता है, जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करते हो, एडिट करते हो और उसको क्या कहते हैं फॉर्मेट भी कर सकते हो। ग्राफिक्स पैकेज में आता है आपके ग्राफिकल यूज़ जो होते हैं, कोई वीडियो हो गई या फोटो हो गई, उसके अंदर जो ग्राफिक्स डाले जाते हैं उस चीज़ में यूज़ होता है वो। तो इसका आंसर होगा आपका 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अभी ऊपर मैंने आपको एसरैम कराया, अब यहाँ के डी रैम। डी रैम जो होता है मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड इसका आंसर है। मैं फुल फॉर्म की भी क्लास लाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा आपको कल या परसों में एक फुल फॉर्म की भी क्लास दे दूँ। फुल फॉर्म बहुत आती हैं कंप्यूटर के एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा आती हैं। शॉर्टकट कीज़ आती है, शॉर्टकट की मैंने आपकी वर्ड की दे रखी है, आपको मैंने वर्ड की दे रखी है, और एक्सेल की मैं आपको जल्दी से दे दूँगा, क्योंकि एक्सेल की जो शॉर्टकट कीज़ हैं और उसके जो फॉर्मूले हैं वो दोनों लाने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्टकट कीज़ तो पड़ी है मेरे पे, और फॉर्मूले मैं देख रहा हूँ कि कैसे मैं आपको दे पाऊँ, है ना। तो इसका आंसर जो है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो मेज़र भी करी जाती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर इन, कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेज़र करी जाती है, नैनो सेकेंड्स में, किलो सेकेंड्स में, गीगाहर्ट्ज़ में या मेगाबाइट्स में। देखिए एक होता है गीगाहर्ट्ज़ में, और इसको साथ के साथ में यूज़ करा जाता है मेगाहर्ट्ज़ में। मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़, MH
जेड, GHz, गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़, इन दो में इसको यूज़ करा जाता है। मतलब स्पीड की जो कंप्यूटर की जो स्पीड मेज़र करी जाती है। तो इसका आंसर है 3। अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर आप अपने जो है ना एक हेल्पिंग का भी एक ऑप्शन होता है, जिसका जो है फंक्शंस कीज़ जो होती हैं, फंक्शन कीज़ जो होती हैं, इनके थ्रू आप F1 जो फंक्शन की होती है, इसके थ्रू आप कंप्यूटर से किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आपको कोई ग्रामेटिकल एरर आ रहा है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, कोई स्पेलिंग एरर आ रहा है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं आप। तो और जो भी अदर आपका कोई इशू आ रहा होता है कंप्यूटर में, तो आप फंक्शन की F1 से के थ्रू आप उससे एक हेल्प ले सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है, F1 फंक्शन की किस के लिए यूज की जाती है। मैं इसकी भी एक क्लास ले आऊँगा आपके लिए। अब यहाँ पे पूछा है कि वेब ब्राउज़र क्या है। व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र। ये आपका मेरे ख्याल से राजस्थान पुलिस में आया हुआ है। ये अ काइंड ऑफ स्पाइडर, अ कंप्यूटर डेट स्टोर www फाइल्स। www फाइल्स जो होती हैं वो कभी भी किसी कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं होती। अ पर्सन हु लाइक्स टू लुक एट वेबसाइट्स, नो। A software program that allows you to access site on the World Wide Web, yes। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमें अलाउ करता है कि हम वर्ल्ड वाइड वेब की साइट्स को एक्सेस कर सकें, तो वेब ब्राउज़र वो होता है। इसकी डेफिनेशन के रूप में आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फर्स्ट वेब ब्राउज़र वॉज क्रिएटेड इन। पहला वेब ब्राउज़र कब बनाया गया था। पहला वेब ब्राउज़र 1990 में बनाया गया था। पहला वेब ब्राउज़र जो बनाया गया था, पहला वेब ब्राउज़र बनाया किसके द्वारा गया था। पहला जो वेब ब्राउज़र है वो बनाया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा गया था। फर्स्ट वेब ब्राउज़र वॉज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ 10 क्वेश्चन कराए हैं जो एक्सपेक्टेड है मुझे कि ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। मैं आने वाले और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, मैं जितने भी करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ जो एज इट इज़ उठ के आते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट होते देखे हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको रिपीट करा रहा हूँ एसएससी के एग्ज़ाम में। तो इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि इसमें भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे और आप अच्छे से अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।